दोस्तों, किसी नए रूट से हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी नए रास्ते पे हम जा रहे हैं और हमें खाना खाने रुकना है। तो एक अच्छे से अच्छा होटल हम किस तरह से ढूंढते हैं? तो एकदम बेसिक लेवल पे हम एक एनालिसिस करते हैं। जिस होटल के सामने अच्छे से अच्छा रश हो, बहुत गाड़ियां खड़ी हो, हम हमारी गाड़ी उस होटल की तरफ मोड़ लेते हैं। दोस्तों, सेम एनालिसिस काम में आ सकता है किसी आईपीओ को अगर हमें समझना है, इस आईपीओ को बिड करना है, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है कि नहीं। इसलिए वो कैसे आ सकता है? दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आईपीओ को अप्लाई करते हैं और उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डिमांड शेड्यूल को, मतलब उन्होंने किसी आईपीओ को कितना अप्लाई किया है, सब्सक्राइब किया है, उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके जरिए ही हम डिसाइड कर सकते हैं किसी आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर किसी आईपीओ को अच्छा खासा डिमांड शो कर रहा है तो उसके लिए हमें अलग से कोई ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनका डिमांड ही शो करता है उस आईपीओ के अंदर हमें कुछ ना कुछ गेन होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जोमेटो के लिए मैं एक सेकंड रिव्यू लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आज हम जोमेटो का सेकंड रिव्यू करते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो डिमांड जोमेटो के आईपीओ के लिए आया है उसे देखते हुए डिसाइड करते हैं कि जोमेटो के आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, बिड करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और आज हम फटाफट देखते हैं कि जोमेटो के आईपीओ के लिए कितना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डिमांड है और उस डिमांड के जरिए हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों, यह ध्यान दीजिए कि दो अलग अलग जगहें हैं, दो अलग अलग प्लेसेस है जहां आईपीओ को बिड किया जाता है। एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एनएससी के ऊपर इस आईपीओ को कितना डिमांड शो हो रहा है। तो कल तक अगर हम देखते हैं तो दोस्तों, यहां क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अगर आप देखोगे तो इन्होंने 1.12 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को अभी तक के लिए। और अगर हम देखते हैं एफआईआईस के बारे, एफआईआईस का डेटा, तो देखिए दोस्तों, यहां एफआईआईस का डेटा हमें शो हो रहा है नियर अबाउट 38 करोड़ शेयर्स के लिए अभी तक के लिए एफआईआईस ने बिड किया है इस आईपीओ को। इसके अलावा डोमेस्टिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इन्होंने भी इस आईपीओ को बिड किया है, पर म्यूचुअल फंड का अभी तक कोई डिमांड इस आईपीओ को कल तक के लिए शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो एनएससी के ऊपर इस आईपीओ को 2.84 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन अभी तक दिख रहा है और टोटल 1.17 का ओवर सब्सक्रिप्शन एनएससी के ऊपर हमें इस आईपीओ के लिए शो हो रहा है। तो दोस्तों, इसके जरिए एक बात तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक नॉर्मल सा डिमांड है इस आईपीओ के लिए अभी तक। आज तीसरा दिन है, पॉसिबिलिटी आज अच्छा खासा डिमांड शो हो, क्योंकि लास्ट डे बहुत बार ऐसे हुआ है कि अच्छा खासा डिमांड शो हो जाता है। इसके अलावा अभी हम चेक करते हैं दोस्तों बीएससी का भी डिमांड इस आईपीओ के लिए। तो ये देखिए, बीएससी के ऊपर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने इस आईपीओ को अभी तक 6.59 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया है दोस्तों। और एफआईआईस का भी डिमांड यहां शो हो रहा है, हम इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने अभी तक यहां पे भी कुछ नहीं किया है और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का ओवरऑल 2.36 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन हमें बीएससी के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब यहां का 2.36 और वहां का कुछ मिला के नियर अबाउट 5 टाइम ये आईपीओ रिटेल सेगमेंट के अंदर अभी तक ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। और दोस्तों, ये ओवर सब्सक्रिप्शन नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो इस ओवर सब्सक्रिप्शन को अगर हम कंसिडर करें तो बहुत से बहुत 10 से 15% के लिस्टिंग गेन को हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लगे हाथ हम ये भी चेक कर लेते हैं कि आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना दिखा रहा है। तो यह है ग्रे मार्केट प्रीमियम, 14 रुपए जो शो हो रहा है, 14 रुपीज शो हो रहा है। वही जो मैंने आपसे कहा, नॉर्मली उतना ही रिटर्न हम 10 से 15% का हिस्सा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे आखिर में दोस्तों, इन सभी डेटा को हमने देखने के बाद मैं मेरा ओपिनियन आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, मेरा ओपिनियन इस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए हम कंसिडर कर सकते हैं कि 10 से 15% का लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी है, और वो भी मार्केट का कंडीशन जो अभी है ऐसा ही रहा तो। अगर मार्केट में कोई फॉल आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है ये आईपीओ डिस्काउंट पे भी ओपन हो सकता है, पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के चांसेस 10 से 15% के मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से और अभी आज का जो डेटा हमें दिख रहा है उस हिसाब से लग रहा है। तो दोस्तों, इस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है,
इससे आप डिसाइड कर सकोगे, ऐसे मैं कंसिडर करता हूं। और दोस्तों इसी तरह से इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। अब अगला वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इस डिमांड शेड्यूल को स्टेप बाय स्टेप आप भी कैसे चेक कर सकते हो। मतलब कोई आईपीओ आता है तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स का डिमांड शेड्यूल देखते हुए हमने उस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है, इसे आप स्टेप बाय स्टेप nseIndia.com पे और bscindia.com पे जाके किस तरह से चेक कर सकते हो, इसका वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों बने रहिए इस YouTube चैनल के ऊपर मेरे साथ। आपके दोस्तों को, परिजनों को इसके बारे में बताइए, इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।